एक लड़का जिसके हाथ और पांव को बांधा हुआ है, मुंह पर कपड़ा लपेटा हुआ है, आंखों से खून बह रहा है, तकलीफ की आलम में शदीद वहां पर तड़प रहा है, मगर सांसें उसकी चल रही हैं। जैसे आवाम इसको देखते हैं, फौरन रेस्क्यू वालों से राब्ता करते हैं और इसको फर्स्ट प्रायोरिटी पर हॉस्पिटल शिफ्ट करते हैं ताकि इसको ट्रीटमेंट दिया जा सके, इसकी जान को बचाया जा सके। हॉस्पिटल पहुंचा, डॉक्टर्स ने चेक किया तो ये मालूम हुआ कि इसकी आंखें दोनों जाया हो चुकी हैं, जबान काटी हुई है, जिस्म पूरे के ऊपर निशानात हैं और जख्म ही जख्म है। ये लड़का अपनी फैमिली के साथ बात नहीं कर सकता, हाथ बंधे हुए हैं, जबान कटी हुई है, आंखों से खून बह रहा है। तो फिर फैमिली से राब्ता इस तरह से होता है कि ये हॉस्पिटल की इंतजामिया को नंबर लिख कर देता है पेपर के ऊपर, और वो पेपर हॉस्पिटल वाले लेते हैं, घर वालों को कॉल करते हैं, इन्फॉर्म करते हैं और घर वाले यहाँ पर आ जाते हैं। माँ और भाई यहाँ पर फौरन पहुंचते हैं हॉस्पिटल और आते सार अपने बेटे की हालत को देखते हुए हैरान और परेशान हो जाते हैं। इस लड़के का ट्रीटमेंट जारी है, इसका ट्रीटमेंट हो रहा है, अल्लाह ताला इसको जल्द सेहत दे। लेकिन मैं आपको बताऊं कि इसकी दोनों आंखें जाया हो चुकी हैं। मैंने आपको पहले बताया कि इसकी जबान कटी हुई है, तो जबान कटी हुई का ऑपरेशन हुआ और ऑपरेशन के बाद ये बात तो कर सकता है, लेकिन इसकी जो गुफ्तगू है, जो अल्फाज की अदायगी है, वो प्रॉपरली नहीं है, हकला जाता है, रुक जाता है, प्रॉपर वर्ड बोल नहीं पाता। प्रॉपर ट्रीटमेंट होने के बाद आखिर एक दिन इसको डिस्चार्ज कर दिया गया। ये घर आ गया और घर आकर सबसे पहले जो ये किया वो था थाने चला गया और जाकर सब कुछ पुलिस को बताया। अब पुलिस को जब इसने सारा कुछ बताया, जैसे मेरे साथ हुआ, और ये सब कुछ करने वाली एक पढ़ी लिखी खातून लेडी डॉक्टर है। बड़े अफसोस के साथ और दुख के साथ मैं डॉक्टर कह रही हूँ, मेरा दिल नहीं चाह रहा कि पढ़ी लिखी औरत तो समझती है, ये कैसी पढ़ी लिखी थी। बहरहाल एक डॉक्टर है जी, लेडी डॉक्टर है, जिसने ये सब कुछ किया और इसके पीछे कहानी क्या है, हकाई क्या है, उससे जब इसने पर्दा उठाया तो यकीन करें मैं भी परेशान हुई और थाने वाले भी। सिंध का ये अफसोसनाक वाकया है और सिंध का जो जिला है वो बनता है घोटकी, और घोटकी की तहसील मीरपुर माथेलो, यहाँ पर ये वाकया पेश आया। राइट, अच्छा अब जरा सुन लीजिए मेन कैरेक्टर्स इसके हैं। ये लड़का जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, इस लड़के का पूरा नाम है गुलाम मुर्तजा खोसो। ये लड़का एक बैंक में काम करता है। बैंक में काम करने वालों के मुख्तलिफ डेजिग्नेशंस होते हैं, लेकिन इसका जो डेजिग्नेशन है वो है जनाब कस्टमर सर्विस रिप्रेजेंटेटिव। तो इसको भी एक दिन मैनेजर साहब बुलाते हैं और बुलाकर इससे ये कहते हैं कि एक है डॉक्टर साहर, उनका ये एड्रेस है, आपने उनके पास जाना है, उनको ऐप के मुतालिक डिटेल से बताना है और फिर साथ में जो क्यूरीज हैं उनको हल करना है, उनको डिटेल्स बतानी है और उनको समझाना है ताकि वो आसानी से इन ऑनलाइन चीजों को देख सके। कहता है ओके सर मैं चला जाऊंगा। चला जाता है वहां पर जाकर जब उनसे उस एड्रेस पर जाता है और कहता है जी मुझे डॉक्टर साहब से मिलना है, तो डॉक्टर साहब से मुलाकात हो जाती है। डॉक्टर साहब को ऐप के मुतालिक बताता है, क्यूरीज के मुतालिक बताता है। फिर डॉक्टर साहब कहती हैं आप मुझे अपना कॉन्टैक्ट नंबर दे दें, हो सकता है मुझे कहीं ना कहीं कोई आपसे मजीद हेल्प चाहिए हो तो मैं ले लूंगी। तो डॉक्टर साहब जो है वो अपना कॉन्टैक्ट नंबर इसको दे देती हैं, ये सेव कर लेता है। कुछ दिन के बाद इनकी चैट शुरू हो जाती है और वो चैट जो है वो बढ़ने लगती है, वीडियो कॉल्स पे बातें आती हैं, पसंद पे बातें आती हैं, आशिकी में शूकी का चक्कर शुरू हो जाता है। अब ये एक दूसरे के बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड बन गए। अच्छा, पहले इस लड़की की शादी हुई थी, यानी डॉक्टर साहब की, शी इज डिवोर्स्ड। तो ये लड़के को बताती है कि मेरी पहले शादी हुई थी, खोसो को बताती है मेरी शादी हुई थी, लेकिन शादी मेरी कामयाब नहीं हो सकी, डिवोर्स्ड हो गई है, तो मैंने कहा मैं तुम्हें बता दूं। तो जिस पर खोसो इसको ये कहता है कि कोई इशू नहीं है, कोई मसला नहीं है। डॉक्टर कहती है कुछ दिनों के बाद कि चलो अब शादी करते हैं, जिंदगी गुजारते हैं, और ये भी चाहता है इस बात को, तो ये कहता है कि आप अपने घर वालों को एग्री कर लें, मना लें। मैं भी अपने घर वालों को बताता हूँ, तो जैसे कि आपके घर वाले एग्री होते हैं मुझे बताइए, फिर मैं रिश्ता प्रॉपर्ली भेजता हूँ और हम शादी कर लेते हैं। ये घर जाके घर वालों को बताती है कि मैं इस लड़के को पसंद करती हूँ। घर वाले पूरी बात तसल्ली के साथ सुनते हैं और फिर ये कहते हैं कि ठीक है, हम इसका नंबर दो, नंबर लेके हम इसका अता पता करवाते हैं, फिर शादी करेंगे। फैमिली अता पता करवाती है तो पता चलता है कि ये तो बहुत ही मिडिल क्लास फैमिली से है और बड़ी हैंड टू माउथ लोग हैं और कोई इतना बड़ा नाम नहीं है, कोई ऐसा चक्कर नहीं है। तो फैमिली क्या कहती है, फैमिली इनकार कर देती है। फैमिली कहती है कि तुम डॉक्टर हो, तुम पर इतना पैसा लगाया है और तुम्हारा शौहर इंतहाई मिडिल क्लास होगा, तो ये अच्छी बात नहीं है, हम लोगों को क्या जवाब देंगे, लिहाजा हमने यहाँ पर शादी नहीं करनी तुम्हारी। कहती है शादी तो होगी और यही होगी और मैं यहीं पर शादी करूंगी। घर वालों को जवाब दे देती है, लेकिन घर वाले तो मानते नहीं इस बात को। घर वाले क्या करते हैं, घर वाले एक दिन इस लड़के के एड्रेस पर दोबारा जाते हैं, जाके इस लड़के को तड़ियां लगाते हैं, कहते हैं अगर तुम बाज ना आए हमारी बहन के पीछे से या हमारी बच्ची के पीछे से तो हम तुम्हें मार देंगे, कत्ल कर देंगे, और खूब डराते धमकाते हैं। लड़का जरा शरीफ है और मिडिल क्लास फैमिली का भी है, तो ये डर जाता है उस तरह से और खौफ खा जाता है और कहता है कि चलो ठीक है मैं अब राब्ता नहीं करूंगा। फिर ये लड़की से डॉक्टर साहब से राब्ता छोड़ देता है। काफी अर्से गुजर गया, इसने राब्ता छोड़ दिया। फिर जो बैंक वाले थे उन्होंने इस लड़के की कर दी ट्रांसफर सखर में। जब इसकी ट्रांसफर हो गई तो जाहिर है इसको तो जाना था, ये सखर चला गया और जाकर वहां पर अपनी जॉब को कंटिन्यू किया। डॉक्टर साहब एक दिन इसे मैसेज करती है कि तुमने मुझे छोड़ दिया, तुमने मुझे तन्हा छोड़ दिया, तुमने ऐसा क्यों किया मेरे साथ, मैं खुद को खत्म कर लूंगी, मैं मार लूंगी, मैं ये कर लूंगी, मैं वो कर लूंगी, फजूलियात किस्म की गुफ्तगू। अच्छा, ये सब कुछ कहती भी है और कहती है कि अब मैं एक लेटर लिखूंगी और लेटर के ऊपर ये भी मेंशन करूंगी कि मैं अपनी जिंदगी खत्म करने जा रही हूँ और मैं मौत को गले लगा रही हूँ और सारे की वजह तुम हो, मैं ये भी लिखूंगी। वो डर जाता है, जाहिर है उसको ये अजीब सा लगता है। वो इस मैसेज को डॉक्टर साहब की फैमिली को सेंड कर देता है और कहता है ये देखिए इसे समझाइए ऐसा ना करे, आपके कहने पे मैंने राब्ता तो छोड़ दिया, लेकिन ये देखिए मुझे थ्रेट कर रही है, कभी आप करते हैं कभी वो करती है, तो मैं परेशान हो गया हूँ आप लोगों की वजह से। लड़का जो है खोसो, ये सखर में सेटल नहीं हो पाता, माहौल, बैंक, जॉब, चीजें, मामला, तो ये अपने बैंक वालों को एक लेटर लिखता है कि मुझे वापस बुला ले, आई एम नॉट सेटल्ड हियर और आई एम नॉट सेटिस्फाइड हियर। तो बैंक वाले क्या करते हैं, उस लेटर को पढ़ तो लेते हैं, लेकिन एक दिन ऐसा आता है कि हम ये देखते हैं कि जो खोसो है वो वापस अपने मीरपुर माथेलो में वापस आ जाता है।
अच्छा, जब ये अपने गाँव में वापस आ जाता है, इसको एक दिन कॉल आती है एक दोस्त की, और वो दोस्त इसका किसी हॉस्पिटल में जॉब करता है और कहता है कि यार बड़ी देर हो गई है, हमारी बात ही नहीं हुई है, तो तुम आ जाओ किसी दिन मुझे मिलने। कहता है मैं आ जाता हूँ तुम्हारे पास। कहता है फिर तुम हॉस्पिटल आ जाओ, मैं ड्यूटी के ऊपर हूँ। ये उसी हॉस्पिटल में चला जाता है। अब मजे की बात ये है कि ये जिस हॉस्पिटल में जाता है वहां पर वो ही डॉक्टर जॉब भी कर रही है। ये कमरे में बैठा अपने दोस्त के साथ गपशप मार रहा है। डॉक्टर ऊपर से आ गई है। डॉक्टर ने आकर इसको जब देखा है तो इसने भी देखा है ज़ाहिर है, लेकिन इसने बुलाया नहीं। ये कंटिन्यूअसली बातचीत करता रहा। 10 से 15 मिनट डॉक्टर वहां बैठी रही है। इस दौरान इसको चाय भी पिलाई गई और फिर ये कुछ देर के बाद बेहोश हो गया। अच्छा, जैसे कि कुछ देर के बाद बेहोश हो गया तो जाहिर है अब वो चाय के जरिए से किया है, कुछ सुंघाया गया है, कुछ स्प्रे किया गया है, इस बारे में अभी कुछ नहीं कहा जा सकता। फिर लड़के ने जो स्टेटमेंट दी, जो बताया, अब मैं आपको वो बता रही हूँ। कहता है कि आकर ये बैठी है, फिर मैं बेहोश हो गया हूँ। फिर डॉक्टर ने क्या किया है कि सर्जिकल ब्लेड के साथ मेरी दोनों आंखें ब्लेड्स मारे निकाली हैं। उसी सर्जिकल ब्लेड से मेरी जबान को काटा, मेरी पूरी बॉडी पे कट्स लगाए। कुछ लोगों ने इस डॉक्टर के साथ मिलकर मेरे हाथ और पाँव को बांधा, मुझ पर खूब तशद्दुद किया, मुझे उठाया और मुझे जाके उधर ही हाईवे पर खेतों में फेंक के वापस आ गए। इस डॉक्टर को ये रंज था कि तुमने मुझे छोड़ा क्यों है। घर वालों की थ्रेट की वजह से मैंने तो इसको छोड़ा था क्योंकि मैं डरता था। ठीक है, हमारा मैच नहीं हो पा रहा, मैं साइड पे हो गया। थाने जाके ये सब कुछ थाने वालों को बता ही रहा है, तो थाने वाले क्या कहते हैं? कहते हैं जी बिल्कुल ठीक है, एफआईआर आपकी काटेंगे, जरूर काटेंगे, लेकिन एफआईआर में हम ये वकूआ नहीं लिखेंगे। हम ये लिखेंगे कि कुछ नामालूम लोग आए और आकर उन्होंने आपको मारा और मारकर वो आपको यहाँ पर फेंक के चले गए। अब ये कहता है खोसू कि मैं झूठा वकूआ क्यों बनाऊं? जब मेरे साथ सच्चा वकूआ हुआ तो मैं झूठा क्यों बनाऊं? मैं झूठा वकूआ नहीं बनाऊंगा, आप गलत काम करवा रहे हैं मेरे से। पीएस वालों ने इसको मनाया, काफी कोशिश की, लेकिन ये ना माना। फिर वहां के मुकामी सहाफी जो है, उनको ये खबर पहुंची, वो इसके पास चले गए, इसके इंटरव्यूज लिए। जब इंटरव्यूज वायरल हुए तो एसएसपी घोटकी जो है उन्होंने राब्ता किया एक इंटरव्यू वायरल जो हुआ उसकी वजह से। तो फिर एक एफआईआर दर्ज की गई जिसमें खोसू को ही, इसी लड़के को मुद्दई भी बनाया गया और उस एफआईआर में 7 मुल्जिमान नामजद किए गए हैं, जिनमें से 3 नामालूम है और बाकी नामजद है। और जो मरकजी मुल्जिमा है वो है डॉक्टर सहर, जो किसमें जिसका नाम लिखा गया है। अब मैं आपको बताऊं कि ये सारा कुछ हुआ और अब ज़ाहिर है पुलिस ने उनको गिरफ्तार करना है। तो डॉक्टर सहर की इस मौके पर एक बड़ी चेंज सी स्टेटमेंट सामने आई है, सुन लीजिए। डॉक्टर साहिबा कहती है ये जो कुछ बोल रहा है ये झूठ बोल रहा है, मेरे पर झूठा पर्चा इसने कटाया, झूठी एफआईआर दर्ज करवाई है। मैं आप लोगों को ये बताऊं कि ये बहुत बड़ा ब्लैकमेलर है। जब हम आपस में रिलेशन में थे तो उस टाइम इसने मेरी कुछ वीडियोस बनाई हुई थी, कुछ तस्वीर थी। ये मुझे कहता था मेरे से शादी करो, मैं कहती थी मैंने शादी नहीं करनी, तो मिडिल क्लास फैमिली से हो। तो कहता था अब तुम्हारी तमाम की तमाम वीडियोस जो है मैं वायरल कर दूंगा। और फिर इस वजह से मैंने इससे शादी नहीं की, मेरे दिल से ये उतरने लगा। ये तो ब्लैकमेलर आदमी है, पता नहीं पहले किस किसके साथ ये कुछ कर चुका। तो मैंने इनकार कर दिया शादी से। असल किस्सा ये है कि जो कुछ कह रहे हैं मुझ पर इल्जाम लगा रहा है, इस पर पुलिस अभी इन्वेस्टिगेशन कर रही है। मैं आपको बताऊं एसएसपी घोटकी उन्होंने एक्शन लिया, एफआईआर दर्ज हुई, मुद्दई बना, पूरा कानून के मुताबिक जो साइल का एक हक होता है। यहां तक तो बात समझ में आती है। लेकिन ये भी आपको बताऊं कि मुतल्लिका थाने की पुलिस जो है, जिसने इसके कहने पर पर्चा दर्ज नहीं किया, इसका दुख नहीं सुना, अब वो थाना तफ्तीश मेरिट पर करेगा या नहीं, ये एक सवालिया निशान है। दूसरी बात यह है कि अगर एसएसपी साहब ने एक्शन तो लिया डेफिनेटली, अब अगर वो पूरा एंड तक इस केस को पर्सनल पेन लेकर इस थाने में देखें तो शायद इस लड़के को इंसाफ मिले। और अगर इंसाफ मिल भी जाता है तो उसकी आंखें जबान वापस नहीं आ सकती। अल्लाह हाफिज।